Now student, the next sum before you is find z transform of sin hyperbolic alpha. तो हम लोग क्या करेंगे, साइंस थीटा का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ. साइंस थीटा का फॉर्मूला है e रेस टू थीटा माइनस e रेस टू माइनस थीटा अपॉन 2. ये साइंस थीटा. तो साइंस अल्फा के e रेस टू अल्फा के माइनस e रेस टू माइनस अल्फा के अपॉन 2. बच्चों देयर इज नो आई, हाइपरबोलिक साइन है. हाइपरबोलिक क्या फॉर्मूला है, e रेस टू थीटा इन अल्फा के माइनस e रेस टू माइनस अल्फा के. तो व्हाट इज z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k? फॉर्मूला बताता हूँ. इट इज समेशन k इक्वल टू माइनस टू प्लस इंफिनिटी f ऑफ k मल्टीप्लाइड बाय z रेस टू माइनस. ये z ट्रांसफॉर्म. पर हमें चाहिए z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अल्फा के, और सॉरी साइन नहीं है, क्या है, साइन हाइपरबोलिक, साइंस अल्फा के. व्हाट इज z ट्रांस साइंस अल्फा के? समेशन, यहाँ पे स्ट्रिक्टली k चेंजेस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और f ऑफ k की वैल्यू है, f ऑफ k की वैल्यू है e रेस टू अल्फा के माइनस e रेस टू माइनस अल्फा के अपॉन 2 इनटू z रेस टू माइनस. अंडरस्टूड? f ऑफ k यानी साइंस k की वैल्यू. तो दैट इज इक्वल टू, ये 2 को अगर हमने बाहर लिया तो ये होगा 1/2 समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, मल्टीप्लाई करो e रेस टू अल्फा के इंटू z रेस टू माइनस के माइनस e रेस टू माइनस अल्फा के इंटू z रेस टू माइनस. और दोनों को समेशन देंगे 1/2 समेशन, इसलिए ब्रैकेट क्योंकि दोनों को समेशन दे रहा है. समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e रेस टू अल्फा के z रेस टू माइनस के हमेशा नीचे लिखने का, लास्ट टाइम मैंने लेसन दिया था आपको, प्लस समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस अल्फा के ऊपर ही अपॉन z रेस टू k. e रेस टू अल्फा के का मतलब e रेस टू अल्फा रेस टू k 1/2 समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी होगा e रेस टू अल्फा रेस टू k, है ना. a रेस टू mn is a रेस टू m रेस टू n. a रेस टू mn का फॉर्मूला क्या है, a रेस टू m रेस टू n. सो e रेस टू अल्फा के e रेस टू अल्फा रेस टू k अपॉन z रेस टू k माइनस समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस अल्फा के मतलब e रेस टू माइनस अल्फा रेस टू k अपॉन z रेस टू k. अब यहाँ पे कैसे लिखोगे, e रेस टू अल्फा अपॉन z ब्रैकेट रेस टू k, उस प्रकार से. दैट इज इक्वल टू 1/2 इनटू समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e रेस टू अल्फा रेस टू k अपॉन z रेस टू k होगा e रेस टू अल्फा अपॉन z रेस टू k माइनस समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस अल्फा रेस टू k अपॉन z रेस टू k होगा e रेस टू माइनस अल्फा अपॉन z ब्रैकेट रेस टू k. अंडरस्टूड? ये मेरे को देखना पड़ता है, कट तो नहीं हो रहा है, नहीं, यस बराबर हो रहा है. सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट हियर. अभी हम इसको क्या करेंगे, k की वैल्यू 1 0 से लेके 1 2 3 ड्रॉ लेंगे. तो फर्स्ट आई पुट k इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा बच्चों, 1/2 k 0 मतलब e रेस टू अल्फा बाय z रेस टू 0 इज 1. नेक्स्ट टर्म होगा e रेस टू अल्फा बाय z, नेक्स्ट टर्म होगा e रेस टू अल्फा बाय z का स्क्वायर डू. अब माइनस है तो मैं कलर बदलता हूँ. समथिंग रेस टू 0 इज 1 प्लस ये क्या होगा e रेस टू माइनस अल्फा अपॉन z रेस टू 1. नेक्स्ट होगा e रेस टू माइनस अल्फा अपॉन z रेस टू 2 डू ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज. अंडरस्टूड? ओके, यस यू कैन इजीली सी. अंडरस्टूड? प्लस के बाद 3 डॉट लिख के 1 2 3. ओके, सो बोथ आर जीपी. कौन है बच्चे, बोथ आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टर्म्स आर. ओके, इसमें a is 1 and r is e raised to I alpha z, और इसमें a is 1 and r is e raised to minus I alpha z
एंड दोनों का सम का फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस आर। सम का फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस आर। अंडरस्टूड? ये सम का फॉर्मूला। तो पहले में सम होगा 1/2 a अपॉन 1 माइनस आर। a कौन है? 1 अपॉन 1 माइनस आर कौन है? e रेज़ टू अल्फा अपॉन z माइनस ये कौन है? इसमें a इज 1 अपॉन 1 माइनस r कौन है? e रेज़ टू माइनस अल्फा अपॉन z। अंडरस्टूड? इस प्रकार से कुछ काम है। तो दैट इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन z माइनस e रेज़ टू अल्फा अपॉन z माइनस 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई z माइनस e रेज़ टू माइनस अल्फा अपॉन z। अंडरस्टूड? इस प्रकार से काम होगा। दैट इज इक्वल टू 1/2 ऊपर जाएगा तो होगा z अपॉन z माइनस e रेज़ टू अल्फा माइनस z अपॉन z माइनस e रेज़ टू माइनस। ऊपर से z कॉमन आएगा तो क्या होगा? z/2 दोनों से 1/z माइनस e रेज़ टू अल्फा 1/z माइनस e रेज़ टू माइनस अल्फा। अंडरस्टूड? इस प्रकार का होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या होगा? रे z/2 यहाँ पे होगा z माइनस e रेज़ टू अल्फा इंटू ये क्या होगा? z माइनस e रेज़ टू माइनस। अंडरस्टूड होगा? टेक एलसीएम, ये दोनों मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मतलब ये इधर आएगा z माइनस e रेज़ टू माइनस अल्फा इधर आएगा माइनस z माइनस e रेज़ टू अल्फा इधर जाएगा। अंडरस्टूड? चाहिए तो यहाँ एक ब्रैकेट लिख देता हूँ, नो इशू। दैट इज इक्वल टू, बच्चों आगे देखो, z/2 z माइनस e रेज़ टू माइनस अल्फा। चलो साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस z माइनस माइनस प्लस e रेज़ टू अल्फा आएगा। अंडरस्टूड? अपॉन ये देखो z इंटू z क्या होगा? z स्क्वायर माइनस e रेज़ टू माइनस अल्फा z माइनस e रेज़ टू अल्फा z माइनस माइनस प्लस e रेज़ टू अल्फा इंटू e रेज़ टू माइनस अल्फा। अंडरस्टूड? इस प्रकार से काम होगा। अब ये z ये माइनस z कैंसिल होगा तो क्या होगा? रे ये होगा z/2। अंडरस्टूड? ऊपर क्या होगा? पहले मैं लिखूंगा e रेज़ टू अल्फा माइनस लिखूंगा e रेज़ टू माइनस अल्फा अपन ये क्या है? रे z स्क्वायर माइनस में z कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा? रे e रेज़ टू माइनस अल्फा प्लस z कॉमन गया तो ये रहेगा e रेज़ टू अल्फा प्लस e रेज़ टू बेस से मैं इंडाइसेस ऐड करो, ये होगा अल्फा एंड माइनस अल्फा ऐड। अंडरस्टूड? ये ऐसा लिखो। अब e रेज़ टू थीटा माइनस e रेज़ टू माइनस थीटा/2 कौन है? साइन से, इसलिए मैं क्या करूंगा? एक तो ये 2 यहाँ लेके जाऊंगा और एक लाऊंगा, चलेगा? z/2 ये क्या होगा? देखो e रेज़ टू अल्फा माइनस e रेज़ टू माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन ये होगा z स्क्वायर माइनस z। इसको रीअरेंज करता हूँ, इसको लिखता हूँ पहले e रेज़ टू अल्फा प्लस e रेज़ टू माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस e रेज़ टू 0 क्योंकि अल्फा माइनस अल्फा रहेगा। क्या बचा? बच्चा 0 बचा। तो ये क्या हो गया? देखो ये 2 और ये 2 गया, तो ये क्या बचा? रे ऊपर बचा z। व्हाट इज e रेज़ टू अल्फा माइनस e रेज़ टू माइनस अल्फा 2 करेक्ट बाय 2। ये साइन अल्फा है, प्लस है तो कॉस, माइनस है तो ये साइन अल्फा। ये फॉर्मूला है साइन अल्फा का। अपॉन नीचे कौन है? z स्क्वायर माइनस z, ये कौन है? e रेज़ टू अल्फा प्लस e रेज़ टू माइनस अल्फा 2 करेक्ट, प्लस है तो ये कॉस अल्फा और इंटू ये 2 पहले से खड़ा है गधा इधर प्लस एनीथिंग रेज़ टू 0 कौन है? 1 है। इसका मतलब है z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अल्फा के का आंसर क्या आया? ये आया। ये देखो क्या आया? ऊपर है z साइन अल्फा अपॉन z स्क्वायर माइनस ये 2 पहले लिखो, ये 2 पहले लिखो तो क्या होगा? रे माइनस 2z कॉस अल्फा प्लस 1। अंडरस्टूड? ये फॉर्मूला है इस प्रकार से। ओके, into 2. So z of sin alpha is z sin alpha. Sin alpha का क्या था? z sin alpha upon z square minus 2z cos alpha plus 1. अब साइन हो गया तो z sin alpha
z स्क्वायर माइनस 2z cos अल्फा प्लस 1 वही होता है. सो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर. ओके, प्लीज टेक डाउन, आराम से लिखो. मुझे ROC बताने इसका ROC. स्टूडेंट्स, यू हैव टू फाइंड नाउ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. फॉर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमें ये लेना है R. जो भी हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाया फॉर्मूला, वो सम का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा A/1 माइनस R. इसका इंपॉर्टेंट बात था मॉड और मस्ट बी लेस देन 1. ये फॉर्मूला तभी ट्रू है जब ये कॉमन रेशियो का मॉड लेस देन 1 चाहिए. भैया यहाँ तो दो कॉमन रेशियोज है R, ये दो डिफरेंट GP है. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? मॉड ऑफ R शुड बी लेस देन 1. ये हमारे बेसिस है. दैट इज, लेकिन हमारे पास दो R है, मॉड e रेज टू अल्फा अपॉन z लेस देन 1 एंड दूसरा मॉड e रेज टू माइनस अल्फा अपॉन z लेस देन 1. क्या होगा? मॉड e रेज टू अल्फा अपॉन मॉड z लेस देन 1, मॉड e रेज टू माइनस अल्फा अपॉन मॉड z शुड बी लेस देन 1. तो क्या होगा? e रेज टू अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सो e रेज टू अल्फा शुड बी लेस देन मॉड z. दूसरा क्या बोलते हैं? e रेज टू माइनस अल्फा का भी e रेज टू माइनस अल्फा शुड बी लेस देन. देखो अल्फा प्लस माइनस हो रहे हो, e का साइन प्लस ये, यानी इसका क्या होना चाहिए? दैट इज, इसका मतलब क्या है? e रेज टू अल्फा मॉड z से छोटा, मॉड z शुड बी बड़ा देन e रेज टू अल्फा, है ना. छोटा जहां मुंह बंद है वहां e रेज टू अल्फा है, और जहां मुंह खुला है वहां मॉड z है. और ये क्या बोलते हैं? मॉड z शुड बी ग्रेटर देन e रेज टू माइनस. ओके, मैंने आपको बोला पिकनिक में एक सर बोला कम से कम मिनिमम 100 रुपीज लेके आओ. एक सर बोला, नहीं तो मार मारूंगा तुम्हें, भाई तो दिखाने में नहीं धकेल दूंगा. अरे बाप रे. दूसरा सर आया, दूसरा कड़क सर है, बोला मिनिमम पिकनिक में 200 रुपया लेके आने का सब लोग, नहीं तो तुम्हें निकाल दूंगा पिकनिक से. तो आप क्या करोगे? आप मिनिमम 200 की बात मानोगे, क्योंकि अगर 200 रुपये है उससे ज्यादा लाया ना, मिनिमम 200, तो मिनिमम 100 वाला सर भी खुश होगा. ये बोलता कम से कम 100 लाओ, ये बोलते कम से कम 200 लाओ. तो दोनों में बड़ा कौन है उसकी बात सुनेगा, बड़ा अमाउंट की, तो दोनों सेटिस्फाई होंगे. उसी प्रकार से पहला बोलता है मॉड z लेस देन e रेज टू अल्फा, दूसरा बोलता है मॉड z लेस देन मॉड z ग्रेटर देन e रेज टू अल्फा, दूसरा बोलता है मॉड z कम से कम e रेज टू माइनस अल्फा, मोर देन e रेज टू माइनस अल्फा. तो ROC क्या होगा? ROC इज क्या होगा? मॉड z इज मोर देन दोनों में से बड़ा मैक्सिमम ऑफ e रेज टू अल्फा एंड e रेज टू माइनस. क्योंकि आपको पता ही नहीं है दोनों में बड़ा कौन है. सर माइनस वाला छोटा है ना? नहीं बच्चा, अगर अल्फा खुद माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस होगा और ये बड़ा होगा. या अगर अल्फा लेस देन 1 है तो गड़बड़ करेगा. इसी प्रकार से हम लोग वो टेंशन नहीं लेने का. पहला बोलते हैं मॉड z ग्रेटर देन e रेज टू अल्फा, दूसरा बोलते हैं मॉड z ग्रेटर देन e रेज टू माइनस अल्फा. तो हम बोलते हैं मॉड z इज मोर देन, दोनों में से जो बड़ा है से बड़ा, बड़े से बड़ा, मैक्सिमम ऑफ द टू. ये अंडरस्टूड? काम खत्म. ये मत लिखो पिकनिक का पैसे प्लीज. ये z ट्रांसफॉर्म है साइन अल्फा के का, और वो ROC है, सेम आएगा cos अल्फा के में. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम बिफोर यू इज फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos अल्फा के. ओके, तो f of k is cos alpha. What is cos theta? E raised to theta plus e raised to minus theta upon 2. cos theta का फॉर्मूला है e raised to theta plus e raised to minus theta upon 2. और अगर एक cos है, cos तो आ आता है बाकी. तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of k का फॉर्मूला है समेशन k is minus infinity to infinity f of k multiplied by z raised to minus k. So z transform of cos alpha k is equal to summation. भैया डिफाइन है 0 के बड़ा, तो k 0 या बड़ा, k equal to 0 to infinity आएगा. f of k क्या होगा? e raised to alpha k plus e raised to minus alpha k upon 2 into क्या आएगा रे? z raised to minus. That is equal to ये 2 बाहर आएगा तो होगा 1/2 summation k equal to 0 to infinity e raised to alpha k z raised to minus k plus e raised to alpha k नहीं e raised to minus alpha k and z raised to minus k.
दैट इज इक्वल टू 1/2 समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। दोनों का समेशन दीजिए। e रेज टू अल्फा के z रेज टू माइनस के का अपॉन z रेज टू के लिखिए, e रेज टू माइनस अल्फा के अपॉन z रेज टू के लिखिए। दैट इज इक्वल टू 1/2 समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। e रेज टू अल्फा के का मतलब e रेज टू अल्फा रेज टू के अपॉन z रेज टू के प्लस समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। ये क्या होगा? e रेज टू माइनस अल्फा रेज टू के अपॉन z रेज टू के। अंडरस्टूड? इस प्रकार से e रेज टू अल्फा के e रेज टू अल्फा दोनों को एक ही छत के नीचे लिया तो क्या होगा? समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e रेज टू अल्फा रेज टू के अपॉन z रेज टू के होगा e रेज टू अल्फा अपॉन z रेज टू के प्लस समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। ये क्या होगा? e रेज टू माइनस अल्फा अपॉन z रेज टू k। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमको k के डिफरेंट वैल्यूज पुट करने हैं। अंडरस्टूड? व्हाट आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k? फर्स्ट वैल्यू इज 0, देन 1। हाँ सॉरी, जो इसमें समेशन लिखना है ये नहीं लिखाएंगे, अभी लिखता हूँ। प्लस समेशन, अरे लिखा है क्या? नहीं, समेशन लिखा है यह भी समेशन। ओके, तो क्या होगा देखिए 1/2। पहले मैंने k को 0 पुट किया तो e रेज टू अल्फा अपॉन z रेज टू 0 आएगा 1। नेक्स्ट होगा e रेज टू अल्फा अपॉन z, नेक्स्ट होगा e रेज टू अल्फा अपॉन z का स्क्वायर। ये होगा डॉट 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 प्लस यहाँ पे भी अगर मैंने k को 0 लिखा दी रेज टू z क्या होगा? 1 होगा। e रेज टू माइनस अल्फा अपॉन z होगा, ये होगा e रेज टू माइनस अल्फा अपॉन z द होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? इस प्रकार से तीन टर्म लिखिए। बोथ आर जीपी, बोथ आर जीपी। और दोनों का सम क्या है? a अपॉन 1 माइनस आर। बराबर? दोनों में सम का फॉर्मूला एक ही है जीपी का, क्या है? a अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे a है फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो e रेज टू अल्फा अपॉन z। यहाँ पे a है 1 और कॉमन रेशियो e रेज टू माइनस अल्फा अपॉन z, सिमिलर टू द प्रीवियस। अंडरस्टूड? तो हाउ डू वी सॉल्व हियर? तो 1/2 ये सम होगा a यानी 1 अपॉन 1 माइनस e रेज टू अल्फा अपॉन z प्लस 1 अपॉन 1 माइनस e रेज टू माइनस अल्फा अपॉन z, इस प्रकार से। अंडरस्टूड? तो क्या होगा देखो बच्चों, दैट इज इक्वल टू 1/2 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई z माइनस e रेज टू अल्फा अपॉन z प्लस 1 अपॉन z माइनस e रेज टू माइनस अल्फा अपॉन z। ओके, दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ जानने की कोशिश करता हूँ, z अपॉन z माइनस e रेज टू अल्फा, z अपॉन z माइनस e रेज टू माइनस। वेरी गुड, एक स्टेप हो गया। z अपॉन z माइनस e रेज टू अल्फा, z अपॉन। अंडरस्टूड? बराबर विजिबल है बच्चों? यस, z अपॉन z माइनस। तो यहाँ से ऊपर से अगर मैं z कॉमन लेता हूँ, ये होगा z/2 इंटू, ये होगा 1 अपॉन z माइनस e रेज टू अल्फा प्लस 1 अपॉन z माइनस e रेज टू माइनस, दैट इज इक्वल टू z/2। बच्चों यहाँ पे एलसीएम आएगा z माइनस e रेज टू अल्फा, z माइनस e रेज टू माइनस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? z माइनस e रेज टू माइनस अल्फा प्लस z माइनस e रेज टू अल्फा। अंडरस्टूड और नॉट? तो उसको वहाँ पे अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं जानती जगह कम है। z/2 ऊपर क्या आएगा देखो, z प्लस z आएगा 2z माइनस, इन दोनों में माइनस कॉमन लिखूंगा तो e रेज टू अल्फा पहले लिखूंगा, e रेज टू माइनस अल्फा पास। अंडरस्टूड? भैया दोनों ही माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, e रेज टू अल्फा प्लस e रेज टू अल्फा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, z इंटू जेड, जेड स्क्वायर माइनस z इंटू ई रेज टू माइनस अल्फा, जेड ई रेज टू माइनस अल्फा माइनस ई रेज टू अल्फा इंटू जेड,
जेड ई रेस टू अल्फा माइनस माइनस प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ई रेस टू अल्फा ई रेस टू माइनस अंडरस्टूड इस प्रकार से। तो क्या होगा देखो इधर जेड बाई टू, ऊपर क्या होगा देखो, ऊपर होगा 2z माइनस ई रेस टू अल्फा प्लस ई रेस टू माइनस अल्फा। इसको बच्चों में डिवाइड बाई 2 करूंगा और मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा। क्यों अभी समझेगा। इधर में जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉमन लूंगा, दोनों में माइनस जेड कॉमन, तो क्या आएगा ई रेस टू माइनस अल्फा प्लस ई रेस टू अल्फा आएगा प्लस ई रेस टू, अगर बेस से मैं इंटरसेस ऐड करो अल्फा माइनस अल्फा, जो कैंसिल होगी ई रेस टू 0 1 करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए बच्चों, ये होगा z बाई टू, ऊपर क्या होगा 2z माइनस। नाउ व्हाट इज e रेस टू अल्फा प्लस e रेस टू माइनस अल्फा बाई 2, प्लस है मतलब ये cos अल्फा, i अल्फा होता तो cos अल्फा, इनटू 2 वही खड़ा है डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस z, ये कौन है, ये e रेस टू अल्फा प्लस e रेस टू माइनस अल्फा है। यहाँ पे मैं डिवाइड बाई 2 करता हूँ और मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ प्लस ई रेस टू 0 आएगा, अंडरस्टूड। तो क्या होगा देखिए z बाई टू, और ऊपर से बच्चों में ये 2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा z माइनस 2 गए तो क्या बचेगा cos अल्फा अपॉन, ये क्या होगा देखो z स्क्वायर माइनस z, what is e raised to alpha plus e raised to minus alpha by 2, correct, it is cos alpha plus cos alpha, अरे भैया इंटू 2 है ना, फिर इंटू 2 प्लस 1, e raised to 0 1 है और e raised to alpha plus e raised to minus alpha by 2 कौन है cos alpha इंटू 2, इंटू लिखते क्या करेंगे इंटू 2 प्लस 1, अंडरस्टूड इस प्रकार से। बच्चे ये 2 2 कैंसिल हो गया, सो व्हाट इज द z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos अल्फा के का वैल्यू क्या आएगा, z आएगा ब्रैकेट z माइनस cos अल्फा आएगा, अंडरस्टूड अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z cos अल्फा प्लस 1, ये z ऑफ cos अल्फा के बराबर, एंड z ऑफ sin अल्फा के कौन है, z ऑफ साइंस अल्फा के कौन था आपको याद है, मैं याद दिलाता हूँ z साइंस अल्फा था, क्या था z साइंस अल्फा अपॉन नीचे था z स्क्वायर माइनस 2z, नीचे सेम था बच्चों cos अल्फा प्लस 1, ये मैं याद दिला था आपको बराबर। z ऑफ साइंस अल्फा क्या होता है, z साइंस अल्फा अपॉन डिनोमिनेटर सेम, z ऑफ cos अल्फा के z माइनस cos अल्फा डिनोमिनेटर सेम, जब यहाँ साइन आता है तो ये साइन होता है और ये cos होता है, या cos है तो ये cos होता है और ये sin होता है, ये cos ही रहते हैं, अंडरस्टूड। अब इसमें ROC बच्चों हमें फाइंड करना है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फटक से, ये मैं पहले वाला बता रहा हूँ आपको कन्वीनियंस के लिए, ओके। ना स्टूडेंट हमें फाइंड करना है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ROC के लिए क्या होता है, मॉड r मस्ट बी लेस देन 1, क्योंकि ये जीपी जो है इसका फॉर्मूला मैंने तभी लगा सकता हूँ जब ये रेडियस जो है उसका मॉड ये है कॉमन रेशियो ये लेस देन 1 चाहिए, मॉड आर लेस देन 1, दैट इज पहले का मॉड आर कौन है e रेस टू अल्फा अपॉन z लेस देन 1, एंड दूसरे में मॉड आर है e रेस टू माइनस अल्फा अपॉन z लेस देन 1, तो इसका मतलब मॉड e रेस टू अल्फा अपॉन मॉड z शुड बी लेस देन 1, दूसरा मॉड e रेस टू माइनस अल्फा अपॉन मॉड z शुड बी लेस देन 1, यानी मॉड e रेस टू अल्फा should be less than mod z and mod e raised to minus alpha should be less than mod z। भैया mod e raised to alpha e raised to alpha ये बहुत बुक्स वाले क्या करते हैं, ये mod ही रखते हो, क्या जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसका ये सब रियल है, अल्फा रियल है, ई रियल है, पॉजिटिव साइन है तो mod e raised to alpha e raised to alpha है, एंड mod e raised to minus alpha आएगा e raised to minus alpha less than mod z। दोनों का मतलब ऐसा है कि mod z should be e raised to alpha से बड़ा और e raised to minus alpha से बड़ा, दैट इज मैं यहाँ लिखता हूँ mod z should be more than, यहाँ लिखता हूँ mod z should be more than e raised to alpha and mod z should be more than e raised to, हाँ एक बात है
ई रेस टू अल्फा और ई रेस टू माइनस अल्फा दोनों से मॉड जेड बड़ा चाहिए, यानी दोनों को, अगर ये 2 है और ये 3 है तो मैं बोलूंगा मॉड जेड मोर देन 2 एंड मॉड जेड मोर देन 3, दोनों को खुश करना है तो मॉड जेड शुड बी मोर देन 3, क्योंकि मोर देन 3 है तो मोर देन 2 होने वाला है, यानी दोनों में जो बड़ा है उससे वो बड़ा होना चाहिए, और दोनों में कौन बड़ा है हमें पता नहीं है, वो अल्फा पे डिपेंड है। सो मॉड जेड शुड बी मोर देन मैक्सिमम ऑफ e raised to alpha and e raised to minus alpha. It is the ROC. It is the ROC. यानी ये जो सर्कल होगा उसका रेडियस दोनों में जो बड़ा है वो होगा, समझ में आया? इस प्रकार से ROC मॉड ऑफ कॉस अल्फा ये अंडरस्टूड। प्लीज टेक दैट। स्टूडेंट आपके लिए मैं सब फॉर्मूले एक साथ पेश किया हूं, जेड ऑफ साइन अल्फा के, जेड ऑफ कॉस अल्फा के, जेड ऑफ साइन एंड जेड ऑफ कॉस। साइन अल्फा के इज जेड साइन अल्फा अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस अल्फा प्लस जेड ऑफ कॉस अल्फा के जेड इंटू जेड माइनस कॉस अल्फा, डिनोमिनेटर सेम जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस अल्फा प्लस 1। जेड ऑफ साइन अल्फा के जेड साइन अल्फा अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2z cos अल्फा प्लस 1। जेड ऑफ cos अल्फा के z इंटू जेड माइनस cos अल्फा जेड स्क्वायर माइनस 2z cos अल्फा प्लस 1। एक स्टाइल है, देखो साइन अल्फा के तो ऊपर z साइन अल्फा होगा, साइन में z साइन अल्फा होगा, नीचे जेड स्क्वायर माइनस 2z cos अल्फा प्लस 1 होगा, cos में भी z स्क्वायर माइनस 2z cos अल्फा प्लस 1, साइन cos में भी z स्क्वायर माइनस 2z cos अल्फा होगा, बराबर। अब z ऑफ cos अल्फा के z इंटू जेड माइनस cos अल्फा, जेड ऑफ cos अल्फा के z इंटू जेड माइनस cos अल्फा, या cos अल्फा cos होगा या sin अल्फा sin होगा, ओके। इस प्रकार से डिनोमिनेटर z स्क्वायर माइनस 2z cos अल्फा प्लस 1 दोनों में, या z स्क्वायर माइनस 2z cos अल्फा प्लस 1। मॉड z इज ग्रेटर देन 1 या मॉड z इज ग्रेटर देन e रेज़ टू अल्फा e। एक्चुअली 1 म्हणजे कोण आहे, मॉड e रेज़ टू i थीटा आहे, और ये यानी मॉड e रेज़ टू i अल्फा आहे, पर मॉड e रेज़ टू i अल्फा 1 असतो and mod e raised to alpha e raised to alpha, mod e raised to minus alpha e raised to minus alpha रहता है, इसलिए ROC क्या है, z mod z more than maximum of 2 या फिर mod z more than 1, ओके। ये आप ध्यान से याद रखिए। स्टूडेंट नाउ लुक एट द प्रॉब्लम एप्लीकेशन z of cos k pi by 3, यानी उसको लिखेंगे z of cos pi by 3k, बराबर। हम फॉर्मूला लिखेंगे z ऑफ cos अल्फा के। व्हाट इज z ऑफ cos अल्फा के? z ऑफ cos अल्फा के क्या है, z इंटू जेड माइनस cos अल्फा अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z cos अल्फा प्लस 1। z ऑफ cos अल्फा के z इंटू जेड माइनस cos अल्फा, पर यहाँ पे अल्फा कितना है, पुट अल्फा इज पाई बाय 3, याद आ रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं, अल्फा की जगह पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 के का कोएफिशिएंट पाई बाय 3 है, अल्फा के का कोएफिशिएंट पाई बाय 3, सो z ऑफ cos पाई बाय 3 के क्या होगा, z माइनस cos पाई बाय 3 अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z cos पाई बाय 3 प्लस 1। व्हाट अबाउट cos पाई बाय 3? cos पाई बाय 3 यानी cos 60 डिग्री, व्हाट इज cos 60 sin 30 1/2, आंसर आएगा z माइनस 1/2 अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z इंटू 1/2 प्लस 1, तो कैंसिल होके क्या होगा, z ऑफ cos पाई बाय 3k होगा z इंटू z माइनस हाफ अपॉन z स्क्वायर माइनस z प्लस 1। व्हाट इज ROC? ROC क्या है, मॉड z ग्रेटर देन 1। ROC इज मॉड z ग्रेटर देन 1, अंडरस्टूड, सिंपल प्रॉब्लम। तो अगर ऐसा पूछा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते हैं, अगर ज़्यादा मार्क हो तो कंप्लीट सॉल्व करके बताओ, अंडरस्टूड। ये उसका नमूना है। यू कैन सॉल्व z ऑफ k pi by 4, k is pi by 4,
cos k pi by 4.